गाइस मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वर्ब की एक ऐसी ट्रिक जो कि आपको आज के बाद कभी इसे रटना नहीं पड़ेगा और आप इसको देखकर ही, इस वीडियो को देखकर ही सब कुछ समझने वाले हैं। मैं आपको इसमें आज ऐसी ट्रिक्स देने वाली हूँ के लिए वर्ब्स को और भी ज़्यादा इजी बनाने वाली है। तो वर्ब को आज हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला, एक होती है रेगुलर वर्ब, दूसरी होती है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब के अंदर आता है ऐसी वर्ब जिसके हम लास्ट में ईडी ऐड कर देते हैं। इर्रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिसके हर फॉर्म क्या होती है, चेंज होती जाती है। जैसे कि यहाँ प्ले है तो प्ले में ईडी लगा दिया हमने फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म में। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है, इसमें हम हर एक वर्ब फॉर्म में चेंज होता रहता है। इसमें वोवल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं और कुछ ऐड भी होता है, कुछ इसमें चेंज होते हैं। तो जैसे यहाँ आई को ए और ए को यू बनाया गया है, तो रिंग रैंग रंग। तो इसी तरह से हम इस वर्ब को दो पार्ट में पढ़ेंगे, साथ में इसके कुछ रूल्स भी देखते चलेंगे। पर हाँ, ये याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं ये रूल्स हर वर्ब्स के ऊपर अप्लाई हो, क्योंकि ये कंडीशनल होते हैं तो उस अकॉर्डिंग ये चेंज भी होते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रूल्स वाली वर्ब्स। चलिए पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि रेगुलर वर्ब याद करना तो बहुत ईजी है ना। तो इसीलिए हम सबसे पहले इर्रेगुलर वर्ब्स को याद करेंगे, क्योंकि रेगुलर वर्ब में क्या है, सिर्फ ईडी ऐड करना होता है। इर्रेगुलर वर्ब में क्या है, ये वॉबल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो पहले हम इर्रेगुलर वर्ब्स के सारे रूल समझेंगे, फिर उसके बाद हम रेगुलर वर्ब्स पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रूल है रूल चेंज ऑफ दी वॉवल्स। तो पहला रूल क्या है, चेंज ऑफ दी वॉवल्स। इसमें हमें वॉवल्स को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। अब इसका हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो आई से ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी सैंग। फिर जब हम थर्ड में जाएंगे तो ए जो हमारा है वो यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो सैंग है वो यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उसे संग बोलेंगे। तो सिंग, सैंग, संग, ये हमारी हो गई तीनों फॉर्म वर्ब की, ठीक है। तो आप आसानी से इसे याद नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट इस वीडियो को एटलीस्ट 2 या 3 टाइम तो देखना ही होगा इनको ये रिवाइज करने के लिए। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है रिंग, RING रिंग, यहाँ पर है आई, ठीक है। और रिंग का मतलब होता है बजाना, तो यहाँ आई को चेंज करेंगे ए में, रैंग, ये इसकी सेकंड फॉर्म है रैंग। थर्ड फॉर्म में ए को यू में कन्वर्ट कर देंगे, तो रिंग रैंग रंग, ठीक है। नेक्स्ट आएगी हमारी बिकम। बिकम मतलब होता है बनना। तो यहाँ पर बिकम जो है उसमें कम की स्पेलिंग है, कम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओ को सेकंड फॉर्म में ए में चेंज कर देंगे एंड थर्ड फॉर्म में ओ चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिकम, देखो यहाँ पर कम की स्पेलिंग आई हुई है। जैसे यहाँ कम है ना नीचे, सेम यहाँ पर भी कम है, तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे फॉर्म, ठीक है। इसमें बोलेंगे हम बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। अब आते हैं हम रन पर। यहाँ कम की भी देखिए सेम रहेगी, कम, केम, कम। अब रन पर आते हैं। रन का मतलब होता है दौड़ना। यू जो है सेकंड फॉर्म में जब आएगा तो वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में फिर से वो यू में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी फॉर्म बनेगी रन, रैन, रन। अब हमारे कम, कम मतलब आना, तो कम में तो आपको पता ही है ओ ए में आ जाएगा सेकंड फॉर्म में, फिर जब थर्ड फॉर्म में आएगा ओ तो वो फिर से ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी कि कम, केम, कम। वर्ब में मोस्टली क्या है, सेकंड फॉर्म ही चेंज होती हैं, थर्ड फॉर्म बहुत ही कम चेंज होती हैं, वो मोस्टली क्या है फर्स्ट फॉर्म की तरह ही होती हैं। तो ये अब हम इसी तरह से हम रूल सेकंड भी देखेंगे, उसमें भी क्या है सेकंड फॉर्म मोस्टली चेंज है और थर्ड फॉर्म मोस्टली सिमिलर है। तो चलिए हम रूल नंबर सेकंड पर चलते हैं। रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड में पहली वर्ब है ब्लो। ब्लो, यहाँ पर ओ जो है सेकंड फॉर्म में जाकर के ई में चेंज हो गया है, तो यहाँ हम बोलेंगे ब्लू। अब जब ये थर्ड फॉर्म में जाएगा तो यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म की तरह ही बनेगा, लेकिन इसमें क्या है एन ऐड हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, यानी कि इसका मतलब है बहना। तो अब हम आएंगे थ्रो। थ्रो मतलब फेंकना, इसमें थ्रू, थ्रोन। यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है ओ सेकंड, जब सेकंड में आएगी तो ये ई में कन्वर्ट हो जाएगी एंड थर्ड में जब जाएगी तो ये फर्स्ट की तरह सेम रहेगी और एन ऐड हो जाएगा। सेकंड ग्रो, ग्रू, ग्रोन, यहाँ इसका मतलब है उगना, ओ ई में और फिर फर्स्ट फॉर्म सेम थर्ड फॉर्म में एंड एन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रॉ मतलब ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, यानी कि खींचना। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, यानी कि उड़ना। ये सारी वर्ब जो है वो सेम है, आप देख रहे हो इनमें सभी में सेम चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है सेकंड फॉर्म में जब जाते हैं
ओ को ई में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब थर्ड फॉर्म में जाते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म की तरह ही रहती है, बस लास्ट में क्या है, हम इसकी एन ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी वर्ब क्या है पूरी। तो अब ये हमारी वर्ब का क्या है, सेकंड रूल है। जब भी वर्ब में ओ आएगा तो वो ई में, और थर्ड फॉर्म में जाने के बाद वो एन उसमें ऐड हो जाएगा। तो चलिए रूल नंबर, अब हम थर्ड पे चलते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर थर्ड में यहाँ AUGHT ऑट एंड OUGHT ऑट जोड़ना है। तो जैसे कि यहाँ टीच है डॉट डॉट, यानी कि टीच डॉट डॉट यानी कि पढ़ाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो AUGHT जो सेकंड फॉर्म में है वही थर्ड फॉर्म में है AUGHT। अब ऐसे ही सेकंड जितनी भी फॉर्म है ना वो AUGHT या OUGHT से बनी हुई हैं, बस यही याद करनी है, और यही सेम फॉर्म थर्ड में भी अप्लाई होनी है। तो फिर यहाँ देखते हैं कैच, कैच मतलब पकड़ना, कॉट कॉट, बाय खरीदना, बॉट बॉट, फाइट लड़ना, फॉट फॉट। बोलने का थोड़ा समझिए, तो यहाँ पे जैसे हम कॉट कॉट बोल रहे हैं, यहाँ बॉट बॉट बोलेंगे, ठीक है। फाइट लड़ना, फॉट फॉट, ठीक है। थोड़ा ना इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको कुछ लोग बहुत गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं। थिंक सोचना, थॉट थॉट, सिंपल सी बात है। OUGHT ऐड हो रहा है यहाँ सेकंड फॉर्म में, वही थर्ड में होना है। तो ये फॉर्म हमारी ज़्यादा इजी है, ठीक है। यहाँ पर एक बार सेकंड फॉर्म याद कर लीजिए, थर्ड फॉर्म तो ऑटोमेटिकली ही हमारे क्या है यहाँ से ओरिजिन हो जाती है। तो चलिए अब हम रूल नंबर 4 देखते हैं, उसमें क्या कहता है। रूल नंबर 4 में है, देखिए यहाँ पर है स्लीप। यहाँ पे डबल ई जो है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म जितनी भी है सब में देखिए ई, एक ई और लास्ट में टी ऐड हो गया है। जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म भी बन गई है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी रूल है हमारे लिए। जितने भी डबल ई वाले आएंगे तो आपको क्या करना है, उसमें ई और लास्ट में टी ऐड करना है। तो स्लिप, स्लैप्ड, स्लैप्ड यानी कि सोना, ठीक है। नेक्स्ट वीप, वेप्ट, वेप्ट यानी कि रोना, कीप, कैप्ट, कैप्ट रखना, क्रीप, रेंगना, कैप्ट, क्रैप्ट यानी कि रखना, रेंगना। देखिए अब एक चीज़ समझने वाली बात है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को अब क्लियर करिएगा, तभी आप इसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नाउ सेंड, सेंट, सेंट यानी कि भेजना, ठीक है। ये फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इजी हो गई है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल ई को LE, डबल ई को ई और टी में कन्वर्ट कर दिया गया, एक ई रह जाएगा और टी, और ये सेम थर्ड फॉर्म में भी यही रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो चलिएगा रूल नंबर, अब हम यहाँ जैसे सैंड है, सैंड मतलब भेजना, यहाँ टी लगा दिया है, बस यहाँ एक सैंड का ही रूल थोड़ा अलग है, यहाँ डी को टी में बना दिया गया है। तो यहाँ सैंड, सेंट, सेंट यानी कि भेजना। तो चलिए रूल नंबर अब हम 5 देखते हैं, वो क्या कहता है और वो कितनी ईजी है। तो 05 पर आएंगे। राइज, यहाँ पर है राइज, राइज मतलब होता है उठना। तो यहाँ आई जो चेंज हो गया है ओ में, ठीक है, सेकंड फॉर्म में आके। और थर्ड फॉर्म में क्या है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है सेम, यहाँ पर भी वैसे ही फर्स्ट फॉर्म है, बस एन को ऐड कर दिया है यहाँ पर। तो राइज, रोज, राइजन यानी कि उठना, ठीक है। अब नेक्स्ट राइज, राइज आई को यहाँ ओ में चेंज कर दिया है सेकंड फॉर्म बनाने में, थर्ड फॉर्म बनाने में आई साथ में इसके एन, तो यहाँ उठना हो गया इसका मतलब। तो राइज, रोज, राइजन, ठीक है। नेक्स्ट है राइड, चलाना। राइड में यहाँ पर क्या है, रोड, रिडन, यहाँ आई सेम फर्स्ट फॉर्म ही है, पर यहाँ पर एन ऐड करने से पहले डबल डी हो गया है। राइट मतलब लिखना, तो रोड, रिटन, ठीक है, यहाँ पे भी एन ऐड हो गया है। नेक्स्ट ड्राई, ड्राई मतलब चलाना, तो ड्रोव, ड्राइवन, ठीक है, ड्राई, ड्रोव, ड्राइवन। इसको आप एटलीस्ट 2-3 टाइम बोलेंगे ना, तभी आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी बोलने की, बहुत क्लियर एंड नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेम टू सेम थर्ड फॉर्म जैसी है, बस यहाँ पर थोड़ा एन को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर इनको रीड करोगे ना, तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा आप इन सबको सीख रहे हो। अब हम अपने रूल नंबर 6 पर चलते हैं, देखते हैं वो वर्ब का रूल्स क्या है। तो चलिए रूल नंबर 6 पर आते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर यह है लेट,
लेट का मतलब करने देना। आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपको इन वर्ब में कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, ये सारी सेम है। देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सारी ही सेम है, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। तो लेट करने देना, लेट हिट मारना, हिट हिट हर्ट चोट पहुंचाना, हर्ट रीड पढ़ना, रीड शट बंद करना, शट। ये जो वर्ब है इनको सीखने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इनमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। बस एक बार हमें इसकी फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है, बाकी इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है। और ऐसे ही कट पुट, ऐसे ही और भी वर्ब है जो तीनों ही फॉर्म में सेम रहती हैं। तो होप आपको ये वाली वर्ब बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी औरों के अकॉर्डिंग। अब चलिए रूल नंबर अब हम 7 सीखते हैं। इसमें क्या है, बाइंड। फर्स्ट फॉर्म देखिएगा आप इसकी, और सेकंड फॉर्म ये तो हमारे लिए और भी इजी हो जाने वाली है, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म है वही हमारी थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ बाइंड, बाउंड यानी कि बांधना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म याद हो जाएगी तो थर्ड फॉर्म हम इजीली ही बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म याद करनी है, सेकंड फॉर्म से ही हमारी थर्ड फॉर्म बनेगी। तो चलिए अब फाइंड, ढूंढना, फाउंड यानी कि ढूंढना, किसी भी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। जैसे कि हमारा कुछ खो जाते तो उसे ढूंढना, तो फाउंड। अब है यहाँ पे वाइंड। देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये वाइंड है, विंड नहीं है। वाइंड मतलब होता है किसी चीज़ को लपेटना, ठीक है। वाउंड यस, जैसे कि हम खिलौने में जब चाबी भरते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाइंड, ना कि विंड, ओके। तो नेक्स्ट ग्राइंड यानी कि पीसना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी ग्राउंड और थर्ड फॉर्म भी सेम ग्राउंड, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है, रूल नंबर 7, ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि इसमें केवल हमें सेकंड फॉर्म सीखनी है, थर्ड फॉर्म उससे ही ओरिजिनेट होती है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। अब हम लाएंगे इसके बाद आएगा हमारा रूल नंबर 8। देखते हैं वो कितना इजी होने वाला है या फिर हमारे लिए वो टफ होने वाला है। तो चलिए रूल नंबर 8 सीखते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ देखिए ये एक यहाँ पर जो 2 फॉर्म दी गई है, 2 वर्ब, पहली प्ले एंड स्टे, ये दोनों वर्ब जो है वो रेगुलर फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे लास्ट में ईडी ऐड हुआ है। तो प्ले मतलब खेलना, प्लेड सेकंड एंड फर्स्ट फॉर्म, एंड स्टे मतलब रुकना, तो स्टेड एंड स्टेड। ये दोनों जो वर्ब है वो ना रेगुलर फॉर्म से है, ठीक है। अब हम नीचे वाले पे आते हैं, ट्राई यानी कि कोशिश करना। यहाँ पर क्या है, वाई को हटा के IED को ऐड कर दिया गया है सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। जो सेकंड फॉर्म बनी है वही हमारी थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी। यहाँ वाई को हटा के IED ऐड कर देंगे, ठीक। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी वाई जहाँ आता है वहाँ वाई को हटा करके हमें IED ही ऐड करना होता है। नेक्स्ट पर आते हैं क्राई में है रोना। इसमें भी क्या होगा, वाई हटा देंगे, क्राइड। जब ये क्राइड बनेगा तो इसकी सेकंड फॉर्म ही सेम इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी। तो क्राइड यानी कि रोना, ठीक। वाई को हटा के हमने यहाँ पर भी IED ऐड कर दिया है। ये भी हमारे लिए इजी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म याद करो तो थर्ड फॉर्म भी इससे इटसेल्फ में ही क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है से मतलब कहना, वाई हटेगा। इसमें है थोड़ा सा चेंज है, इसका थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें वाई को हटाने के बाद ID ऐड हुआ है, क्या, IND। ऐसे ही सेम जो सेकंड फॉर्म में है वही यहाँ थर्ड फॉर्म में भी आएगा, तो यहाँ पर IND ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बनेगी से, कहना यानी कि सैड। हमारा रूल नंबर 8 भी अब कंप्लीट हो गया है। तो चलिएगा अब रूल नंबर 9 देखते हैं कि रूल नंबर 9 क्या कहता है और वो हमारे लिए इजी होने वाला है लर्न करने के लिए या नहीं। वेल अभी 8 तक हमने जितना सीख लिया है तो आपको मोस्टली याद हो ही गई होंगी। तो चलिए रूल नंबर 9 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, डू का मतलब होता है करना, और डू की सेकंड फॉर्म यहाँ तो ना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म ही क्या है, डिफरेंट है। तीनों ही फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा। तो यहाँ डू मतलब करना, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, ठीक है। नेक्स्ट है गो मतलब जाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी वेंट एंड थर्ड फॉर्म गोन। नेक्स्ट सी मतलब देखना,
सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। नेक्स्ट है ईट, खाना, एंड सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। एंड नेक्स्ट है गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गिव एंड थर्ड फॉर्म गिवन। देखिए ये रूल नंबर 9 जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में ना इन वर्ब का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि अभी हमें इनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बहुत ही कम आती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो मोस्टली हम इनका यूज़ करते ही है। तो अब आप इनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म भी अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं, लेकिन उनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हमको नहीं आती। तो अब आप इसको देख देख करके डेली एक बार रिवाइज करके अच्छे से इनको सीख सकते हो और डेली लाइफ में इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। हम अगर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में 30% इंग्लिश का भी यूज़ करें ना, तब भी हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना आ जाएगी। अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोलोगे ना, तो 30% इंग्लिश और बची रहे हमारा 70% हिंदी, ये भी हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देती है इंग्लिश बोलने में। तो चलिए रूल नंबर 10 सीखते हैं। वो क्या कहता है? रूल नंबर 10 इज़ द लास्ट। ये हमारा लास्ट रूल है और देखिए इसमें क्या है, ये हमारी रेगुलर फॉर्म है, क्योंकि देखिए इसमें क्लीन एंड लास्ट में ईडी ऐड हो रहा है। तो ठीक है, क्लीन मतलब साफ करना, क्लीन्ड क्लीन्ड, एंड क्लोज बंद करना, क्लोज्ड क्लोज्ड, एडमिट भर्ती करना, एडमिटेड एडमिटेड, कैंसिल रद्द करना, कैंसल्ड कैंसल्ड। वहाँ पे कंट्रोल हो गया है, सॉरी फॉर दैट। कंट्रोल काबू करना, कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड। रूल नंबर 10 में देखिए लास्ट की जो 3 वर्ब जो है इसमें आपने देखा है कि ईडी से पहले लेटर्स को डबल किया गया है। अगर आपको इस रूल्स के बारे में भी जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब हम लेटर्स को डबल करते हैं और कब नहीं। जैसे कि इसमें डबल टी डबल एल हुआ है। तो अब ये हमारा रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपके लिए वर्ब की और भी ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उन लोगों को जो लोग वर्ब्स को समझते नहीं हैं, रटते हैं। क्योंकि वर्ब समझने वाली चीज़ें हैं, ना कि रटने वाली। हाँ, लाइफ में कुछ चीज़ें रटी जाती हैं, ऐसा नहीं है। स्टडी में बहुत सी चीज़ें रटने वाली भी होती हैं, तो कुछ समझने वाली भी होती हैं। जितना कि 20% कुछ चीज़ें रटी जाती हैं, तो बाकी 80% उनको रिवाइज भी, उनको समझा भी जाता है। तो इसीलिए थोड़ा रिवीजन भी करें और इनको अच्छे से समझे भी। तो होप आपको मेरी वीडियो, आपको मेरे वर्ब्स सिखाने का जो रूल्स है वो आपको पसंद आया हो, और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।